हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पिछले वाले वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से पीएफ में रजिस्ट्रेशन होता है और ईएसआई में किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है श्रम सुविधा पोर्टल से। और एक अगले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मंथली पीएफ चालान जनरेट होता है और पूरा प्रोसेस हमने अच्छी तरीके से समझा था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर वो वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आपको किस तरह से पीएफ का रजिस्ट्रेशन होता है, ईएसआई में रजिस्ट्रेशन होता है वो समझ में आ जाए और किस तरह से पीएफ मंथली चालान भरे जाते हैं वो समझ में आ जाए। दोस्तों बहुत से मेरे मिलने वालों ने कमेंट किया है और क्वेश्चन किया है कि सर पीएफ मेंबर रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एरर आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली यही कवर करूंगा कि किस तरह से एक नए मेंबर को पीएफ में रजिस्टर किया जाता है, उसका यूएन क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उसका जो है यूएन स्टार्ट किया जाता है चाहे जब वो नया ज्वाइन करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। छोटी छोटी जानकारी आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहाँ मिलते हैं आपको पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज, एचआर और बिजनेस के स्टडीज जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर और साइन इन कर लेते हैं। साइन इन के ऑप्शन पर जाकर जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप डालकर साइन इन जरूर कर लीजिए। तो मैं अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर जो पीएफ की वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर रहा हूँ। साइन इन कर लिया है मैंने और इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। तो दोस्तों जब नया मेंबर रजिस्ट्रेशन होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं मेंबर में। यहाँ देखिए मेंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मेंबर प्रोफाइल, रजिस्टर इंडिविजुअल, रजिस्टर बल्क, केवाईसी, ये सारे ऑप्शन आते हैं। हमें जाना है रजिस्टर इंडिविजुअल। अगर हमें एक एक करके ज्वाइन करवाना है तो रजिस्टर इंडिविजुअल में जाएंगे। ये इस तरह से हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है। नो का ऑप्शन आ रहा है, यस का ऑप्शन, नो और यस हम तब करेंगे जब हमारे पास में ऑलरेडी किसी एम्प्लॉय का यूएन नंबर हो, तब हम यस करके करेंगे। अदरवाइज अगर नया एम्प्लॉय है फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो नो का ऑप्शन करके सिंपली हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए वो हम फिल करते चले जाएंगे। नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो भी डिटेल भरी जाती है वो एज़ पर आधार रिकॉर्ड ही होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि अब जो पीएफ में है वो सब कुछ एज़ पर आधार ही है। यहाँ पर देखिए जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में फादर नेम डाल देंगे, रिलेशन में फादर डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है वो डाल देंगे, मैरिड है अनमैरिड, मोबाइल नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए, जो एग्जैक्ट आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। मंथली ईपीएफ वेजेस क्या है एज ऑन ज्वाइनिंग, जिस पे पीएफ कटने वाला है वो वेजेस यहाँ पर हमें डालना है, तो वो हम वेजेस यहाँ पर डाल देते हैं। ये इस तरह से हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा डिटेल हमने सही भरा है या नहीं भरा है। दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही भरी, अदरवाइज आधार कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो ऑटोमेटिकली एरर दिखा देगा, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ज़रूर सही भरिए। अब हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे और आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आधार नंबर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो आधार में डिटेल है वही आप यहाँ पर फिल करिए। जो आधार में नाम है वो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो डेटा फिल किया है वो सही है या नहीं है। ये करने के बाद में हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है मेंबर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इट मीन्स हमने जो डिटेल डाली है वो एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। ये हमें नीचे भी यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अप्रूवल में, यहाँ पे मेंबर में ही जाकर इसको हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद में इनका यूएन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डिटेल आ रही है। एक बार व्यू करके चेक कर लेते हैं कि जो हमने डेटा डाला है वो सही है या नहीं है। एक बार वेरीफाई होने के बाद ही हम अप्रूव करेंगे। ये जो भी डेटा है हमने डाला वो एज़ पर आधार है और बिल्कुल सही है, तो हम इसको अब प्रोसेस कर देंगे अप्रूव। अप्रूव करते ही मेंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यूएन क्रिएट हो जाएगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। तो ये देखिए अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो
हमने एक एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करके देख लिया। एक एग्जांपल और बता देता हूं दोस्तों कि अगर ऑलरेडी किसी का यूएन हो और हमें मालूम ना हो, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने नहीं दिया हो यूएन हमें, तो किस तरह से प्रोसेस होता है वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, वही प्रोसेस है। नाम डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, सारा डेटा वही फिल करना है जो आधार में। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीएफ में सारी डिटेल एज पर आधार ही डाली जाती है। यहाँ पर फादर नेम डाल देंगे इस तरह से, रिलेशन फादर सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप बहुत ही ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ये बाद में चेंजेबल नहीं होती है, बहुत दिक्कत आती है। मंथली वेजेस डाल देंगे, जो भी वेजेस है जिस पे पीएफ कटने वाला है वो डालने के बाद में हम अब नीचे की तरफ आएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं डेटा सही है, वही आधार नंबर हम डाल देते हैं। पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार नंबर हम डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब आधार नंबर ही होता है। मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ क्या क्या इसमें आती है, क्या क्या इशू आ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। बस ये सारा डेटा हमने फिल कर दिया है, सब कुछ चेक कर लिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आधार भी हमने डेटा फिल कर दिया, नाम डाल दिया। अब सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर करते ही देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एंटर्ड आधार इज ऑलरेडी लिंक। ये एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास में यूएन नंबर नहीं है, उसका यूएन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तब किस तरह से प्रोसेस। तो हमने यूएन नंबर ऑलरेडी नोट कर लिया है, वो यूएन नंबर अब हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है तब तो सिंपली आपको येस के साथ में ही प्रोसीड करना है। अगर नहीं भी मालूम होता है तो अब जब आप डिटेल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पीएफ की ये साइट बता देती है कि ऑलरेडी आधार नंबर किसी और यूएन से लिंक्ड है। अब सिंपली हम येस करेंगे, वही यूएन नंबर डालेंगे, नाम डाल देंगे, और इसको बाद में हम एक अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों पीएफ में एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अब बहुत ही ऑटोमाइज हो गया है। आधार के जो डेटाबेस है उससे इतना ऑटोमाइज हो गया है कि एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने डेटा फिल कर दिया है। इस पर्टिकुलर जो यूएन ऑलरेडी है वेरीफाई करेंगे, एंटर आधार, सॉरी हमने आधार नंबर नहीं डाला है तो आधार नंबर भी डाल देते हैं। फिर उसके बाद में इसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा हम डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। पिछले रिकॉर्ड से जो पर्टिकुलर यूएन नंबर है इस आधार से लिंक, उससे ये देखिए यहाँ पर मेंबर डिटेल मैच कर रहा है, यही नाम है, यही डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर सब कुछ मैच कर रहा है, तो ओके कर देंगे। मैच कर रहा है, ओके कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ऑलरेडी यूएन हमारे पास में मिल गया है, पैन नंबर डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें डाल देनी है और सेव कर देना है। जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो डाल देनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है डेटा फिल है पुरानी कंपनी में, आधार नंबर फिल है, पैन डेटा फिल है, मंथली वेजेस यहाँ पर डाल देते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बस ये दो चीज़ हमें डालनी होगी और बस फिर आगे हमें इसको, आधार ऑलरेडी डाला हुआ है, सब कुछ सेव है, ऑलरेडी वेरीफाई, तो सेव पर हम क्लिक कर देंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा है, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ओके कर देना है। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर ये वेरीफाई हो गया ओके, ये देखिए दिखा दिया है मेंबर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि अब इसका जो है रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी में हो चुका है। यहाँ पे नीचे भी दिखा देगा, ये देखिए इस तरह से। एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अब इसका भी हमको जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। वहीं पर जाके हम मेंबर में जाके इसको अप्रूव कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी यूएन क्रिएट है तो इसमें हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आधार सब कुछ वेरीफाई है। तो हमें सिंपली हमारी कंपनी में इसको ज्वाइन कराना होता है। व्यू करके फिर देख लेते हैं कि जो हमने डेटा डाला है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेजेस, वो सब कुछ सही है या नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, सारा डेटा ओके है। तो बस अब हम इसे अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करते ही इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो गया और अब इस पर्टिकुलर मंथ से
का नाम जो है ECR में जनरेट होने लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियरली करके बता दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मिलने वालों के साथ में शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।